नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, हमारी जो श्रृंखला है दो बहनों की बातें, जिसके लेखक हैं पंडित सिद्ध गोपाल कविरत्न जी, और जिस हमारी जो चर्चा का जो विषय बिंदु है वो है ईश्वर है या नहीं। और आपस में कमला और बिमला जो दोनों बहिनें हैं संवाद कर रही हैं इसी बिंदु को लेकर के। तो उसी संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं और इस संवाद का ये भाग 4 है। इसके पहले के 3 भाग हैं, आप उन्हें भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप भाग 1, भाग 2, भाग 3 स्टार्टिंग से अगर सुनकर आएँगे तो आपको ये जो पॉइंट है, ईश्वर है या नहीं, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए, थोड़ा-सा जो भाग 3 में जहाँ हमने छोड़ा था, उस पर थोड़ा-सा बात बात कर लेते हैं। भाग 3 में हमने आपको कहा था कि मन से जब 3 प्रकार के ये जो दोष होते हैं, इनको दूर कर दिया जाता है, ठीक है? और इन दोषों को दूर करने का जो साधन अपनाते हैं, जैसे कौन-कौन से 3 साधन थे? ज्ञान, कर्म और उपासना, ठीक है? और 3 दोष भी बता दें, 3 दोष कौन-कौन से थे? मल, विक्षेप और आवरण। ये 3 प्रकार के जो दोष हैं, जो मन में आ जाते हैं, मन में उत्पन्न हो जाते हैं, इन दोषों को हम हटाएँगे। इन दोषों को हटाने के लिए 3 साधन की आवश्यकता होती है। वह 3 साधन कौन से होते हैं? तो ज्ञान, ठीक है? ज्ञान, कर्म, उपासना। इनके माध्यम से हम मन के इन दोषों को दूर कर देते हैं। और जब हम मन से इन दोषों को निकाल देते हैं इन 3 साधनों के माध्यम से, तो हमें किसका अनुभव प्राप्त होता है? तो आत्मा को परमात्मा का अनुभव होता है। परंतु इन दोषों को दूर करने के लिए इन 3 साधनों को हमें अपने जीवन में क्या करना होगा? इसका निरंतर अभ्यास करना होगा, तभी हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ तक हम भाग 3 में बता चुके हैं, कमला और बिमला के संवाद के द्वारा, ठीक है? अब आगे जो संवाद है, उसमें हमने कल एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रखा था, जो कमला ने पूछा था कि बहन, तुम्हारे समझाने का ढंग तो बहुत अच्छा है, ठीक है? और तुमने बहुत अच्छे से तर्कपूर्ण तरीके से और अपनी बात को रखी है। परंतु उसका एक प्रश्न ये था कि मैं यह पूछती हूँ कि संसार को ईश्वर की आवश्यकता ही क्या है? ठीक है? उसने ये प्रश्न रखा कि संसार को क्यों ज़रूरत है ईश्वर की, ठीक? तो बिमला उसे उत्तर देती हुए कहती है, संसार को आवश्यकता क्या है? यह एक ही कही, मतलब ये जो तुम एक प्रश्न पूछ रही हो, ये बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देगा, ठीक है? तो उसका कहना ये था कि जब ईश्वर ही नहीं होगा, तो संसार कैसे बनेगा? हाँ? क्योंकि परमात्मा क्या है? सृष्टिकर्ता, सृष्टि रचयिता, इस सृष्टि का निर्माण करने वाला। और जब इस सृष्टि का निर्माण करने वाला ही नहीं होगा, तो ये संसार कैसे बनेगा? यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, समुद्र, नदियां, झीलें, झरने, ठीक है? इन सब के बारे में बता रहे हैं। स्रोत, सरोवर, पहाड़, वन, उपवन, लता, तरु, फूल, मेवे, दूध, मधु, अनेक प्रकार के दृश्य, दृश्य जो भी जितने प्रकृति में हमें दृश्य दिखाई देते हैं या दृश्य चीजें हैं, ठीक है? अनेक प्रकार की ऋतुएं, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, जल में रहने वाले, थलचर, थल में रहने वाले, नभचर, नभ में रहने वाले, अंडज, जो किससे उत्पन्न होते हैं? अंडे से जो निकलते हैं जीव, उनको कह रहे हैं। उद्भिज,
मतलब जो जमीन से जो उगते हैं ना, उद्भिज, जरायुज मतलब कौन लोग, जिन जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जैसे मानव, ठीक है, आदि अनेक प्रकार की योनियां तथा समस्त पदार्थों को बिना ईश्वर के और कौन बना सकता है। ठीक है, सोचने वाला है कि भाई इन इतनी सारी चीजें जो बताई गई हैं, तरूप, वनलताएं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, भाई इन सब का निर्माण किसने किया, कौन बना सकता है इन्हें। अब कमला का अब कमला कहती है इन पदार्थों को ये जो पदार्थ है, इन पदार्थों के बनाने के लिए ईश्वर की क्या ही आवश्यकता है, ये तो स्वयं ही बने हुए और सदा से है। अब कमला का ये मानना है कि भाई ये तो अब जैसे देखते आ रहे हैं कि हाँ, सूर्य है, अग्नि है, जल है, वायु है, तो अपने आप ही तो बने हैं, इन्हें बनाने की बना ये तो सदा से ही है और ये स्वयं ही बने हैं, ये स्वयं ही बने हैं। अब देखिए, तो वो कह रही है ईश्वर की क्या आवश्यकता है इसमें। ठीक, तो बिमला ने कहा संसार का कोई भी पदार्थ बिना बनाने वाले के नहीं बनता। उसने एक बात ये ही कही कि देखिए संसार का कोई भी वस्तु, ठीक है, आपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देख लीजिए, सब पर विचार कर लीजिए कि बिना बनाए अपने आप स्वयं ही नहीं बन जाती। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यदि स्वयं ही बन जाता, अगर अपने आप कोई पदार्थ स्वयं ही बन जाता, तो सोचिए और विचार कीजिए कि बिना रसोइये के रोटी, अगर रसोइया रोटी नहीं बनाता या रसोइया के रूप में हम आप कोई गृहिणी है या कोई भी है जो भी है, पर बनाने वाला तो कोई है ना, रोटी को कोई बना तो रहा है तभी तो रोटी बन रही है, अपने आप तो नहीं बन रही है। ठीक है, बिना कुम्हार के घड़ा, बिना सुनार के जेवर, बिना हलवाई के मिठाई, बिना दर्जी के कपड़े भी स्वयं ही बन गए होते। अगर तुम्हारा कमला का अगर ये विचार ये मानना है कि ये तो स्वयं ही बने हैं, तो बिमला इसमें अपना पक्ष रखते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो ये जो घड़ा बनाने वाला है, कुम्हार जो घड़ा बनाता है, वो अपने आप ही बन गया होता अगर उसे उसने नहीं बनाया होता। सोने के जो आभूषण बनाने वाला है सुनार, वो भी अगर नहीं बनाता तो क्या जेवर अपने आप बन जाते। ठीक है, तो ये अगर ऐसे तुम मान रही हो तो ये तो स्वयं ही बन गए होते। दूसरा उसने कहा कि कोई भी बनी हुई चीज सदा से नहीं होती है, हमेशा से नहीं थी वो चीज, ये बनाई गई है, ठीक है ना, सदा से नहीं होती। जैसे कि कमला कह रही है कि ये तो सदा से ही है ना, इसे कहाँ ईश्वर ने बनाया है और क्या आवश्यकता है। तो ये उसने कहा एक तो ये चीजें स्वयं अपने आप तो नहीं बनी है, दूसरा ये कि कोई भी बनी हुई चीज सदा से नहीं होती। ठीक है, प्रत्येक चीज में क्या होता है, उत्पन्न होना, बढ़ना, बढ़कर रुक जाना, परिवर्तन होना, घटना और अंत में क्या होता है, नष्ट हो जाना। ठीक है, हम एक छोटा सा जब शिशु जन्म लेता है, छोटा होता है, बढ़ता है, फिर बढ़कर रुक जाता है, बाद में हमें मालूम है अंतिम अवस्था कौन सी होती है। तो ऐसे और भी पदार्थ हैं कि उसमें घटाव, बढ़ाव, उत्पन्न होना, फिर बाद में क्या होता है, नष्ट हो जाना। तो यह 6 विकार मौजूद हैं। ठीक है, कौन-कौन से हैं कि प्रत्येक चीज में उत्पन्न होने का गुण होता है, ठीक है, बढ़ना होता है, बढ़कर रुक जाना होता है, फिर परिवर्तन भी होता है। हम अपने आसपास वातावरण में, नेचर में भी देखते हैं, मौसम कैसे बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, आसपास परिवर्तन चलता रहता है। घटना, कोई घटना होती है और अंत में मतलब घटना से यहाँ पर मतलब घटना, ठीक है? बढ़ना, घटना, तो और अंत में नष्ट हो जाना। ठीक है? ये 6 विकार मौजूद हैं। बड़े से बड़ा पहाड़, ठीक है? बड़े से बड़ा वृक्ष, अब बता रहे हैं कि ये घटना, बढ़ना, ठीक है? फिर बढ़कर रुक जाना या उत्पन्न होना, परिवर्तन होना।
तो आगे इसको समझाया है कि बड़े से बड़ा पहाड़ भी हो, बड़े से बड़ा वृक्ष हो, बड़े से बड़ा पशु हो तथा संसार की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है और अंत को नष्ट हो जाएगी। अगर कोई बड़े से बड़ा पहाड़ भी है तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पहाड़ भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो भी नष्ट हो जाएगा। कोई बड़े से बड़ा वृक्ष है, एक समय बाद आपने भी देखा होगा कि हाँ बहुत समय पहले वृक्ष था, धीरे धीरे उसमें भी क्या हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो कह रहे संसार की प्रत्येक वस्तु, ठीक है, प्रत्येक वस्तु क्या होगी, बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, उत्पन्न हुई है और अंत में क्या होगा, नष्ट हो जाएगी। ठीक है। अब कमला क्या कह रही है, पर पर मुझे तो परमात्मा कहीं कोई चीज बनाते हुए नजर नहीं आता। जब बिमला ने उससे ये कहा कि हर चीज किसके बनाई, किसने बनाई है, ये अपने आप स्वयं नहीं बनी है, ठीक है, इसे बनाने वाला कौन है, परमात्मा। तो अब वह कह रही है कमला कि मुझे तो परमात्मा क्या करता, कोई वस्तु बनाते हुए तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है। जब जब चीजें अपने आप ही उत्पन्न हो रही हैं, जैसे उसने कहा कि जब बिमला ने उसको बोला ना कि उत्पन्न होती हैं, ठीक है, फिर नष्ट हो जाती हैं अंत में। तो यहाँ पे कमला कहती है कि जब चीजें अपने आप ही उत्पन्न हो रही हैं और नष्ट हो रही हैं, ठीक है, उत्पन्न भी हो रही हैं, नष्ट भी हो रही हैं, ऐसा सिलसिला सदा से रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और उनके परमाणु जगत में मौजूद हैं। उसका ये मानना है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये कह रही हो कि तुम परमात्मा ने बनाए हैं, पर कमला ये मान रही है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और उनके परमाणु तो जगत में मौजूद हैं, वे ही परस्पर मिलकर, ठीक है, जब इनके परमाणु मौजूद है तो ईश्वर ईश्वर ने थोड़ी ये नहीं किया है, इनके परमाणु आपस में क्या करते हैं, परस्पर मिलते हैं। ठीक है। और जब वे परस्पर मिलते हैं तो पदार्थों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जब दो परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, पदार्थों की उत्पत्ति होती है, ठीक है, उत्पन्न होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं तो पदार्थों का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। ठीक। तो उसमें ईश्वर का क्या काम, उसका है कमला का कमला का तो यही कहना है कि भाई ये सदा से हैं और प्रकृति में ये पदार्थ क्या है, मौजूद है। जब ये परस्पर आपस में मिलते हैं, इनके परमाणु मौजूद हैं और ये जब आपस में मिलते हैं तो इसमें उत्पत्ति होती है, और जब ये ही परस्पर अलग हो जाते हैं तो इनका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो इस सब में ईश्वर का क्या काम है, और उसका ये भी कहना है कि ईश्वर तो मुझे कोई वस्तु बनाते हुए दिखाई ही नहीं देता। ठीक है। अब बिमला, यह विचार, यह जो तुम्हारा विचार है वो भ्रमपूर्ण है। हाँ, तुम्हारा शंका से भरा हुआ है। पृथ्वी आदि तत्व, अब सुनिए ध्यान से, ठीक है, उसने समझाया है कि ये जो तुम विचार लेकर बैठी हुई हो वो भ्रम में हो तुम। पृथ्वी आदि तत्व तथा, पृथ्वी आदि तत्व मतलब पृथ्वी और जो और भी तत्व हैं उनके परमाणु जड़ हैं। ठीक है। कह रही हो, तुमने कह दिया कि परमाणु आपस में मिल गए तो उत्पत्ति हो गई, परमाणु दूर हो गए तो क्या हो गया, विनाश हो गया। और बिमला ये कह रही है कि तुम एक भ्रम पाल कर बैठी हुई हो, जो पृथ्वी आदि और भी जो तत्व हैं उनके परमाणु जड़ हैं। ठीक है। जड़, जड़ मतलब कैसा, सोया हुआ। ठीक है। जाग गया तो क्या हो गया, चेतन। ठीक। तो जड़ है, वे बिना मिलाए ना मिल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कि परमाणु तो जड़ है, बिना मिलाए ना मिलेंगे और ना अलग हो सकते हैं। ठीक। जैसे यहाँ पर कमला का मानना है कि परस्पर आपस में क्या करते हैं, परमाणु अपने आप मिल जाते हैं और अपने आप क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मिलने पर हो रहा है उत्पत्ति और अलग होने पर हो रहा है विनाश। ठीक है। परंतु बिमला ने कहा कि ये तुम्हारा भ्रम है। ठीक है।
ये परमाणु जड़ है, ना बिना मिलाए ये मिलेंगे और ना अलग होंगे। मिलना और बिछड़ना दो विपरीत गुण हैं। ठीक है, ये हमें भी समझ में आ रहा है सुनने से ही कि मिलना और पास आ गए और फिर क्या हो गए, दूर हो गए। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो गए, विपरीत गुण हो गए ना, उनके अलग अलग गुण हो गए, पास आना और दूर होना। पास का दूर एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो सुने, विपरीत गुण है जो किसी भी जड़ अर्थात मतलब बेजान पदार्थ में एक जगह नहीं रह सकते। अब कोई जड़ पदार्थ है और ये दोनों गुण, वो जड़ मतलब एक बेजान पदार्थ है, उसमें ये दोनों गुण साथ रह सकते हैं? कितना विचारणीय है ये। साथ कैसे रह सकते हैं दोनों पदार्थ की, मिलने का भी गुण हो उसमें और बिछड़ने का भी गुण हो और एक साथ उसमें ये सारी चीजें हो उस बेजान पदार्थ में। ठीक है, तो आगे देखें, एक जगह नहीं रह सकते। किसी भी जड़ पदार्थ में कई गुण तो हो सकते हैं परंतु दो विपरीत गुण नहीं हो सकते। उसका कहना था कि एक जो बेजान पदार्थ है उसमें उसी के मतलब मिलते जुलते और भी कई गुण हो सकते हैं परंतु कभी भी दो विपरीत गुण कैसे हो सकते हैं। आप खुद ही सोचिए कि वो एक बेजान पदार्थ है और बेजान पदार्थ में मतलब दोनों विपरीत गुण है। अब दोनों विपरीत गुण है तो वो कोई क्रिया नहीं करेगा, वो कैसे कोई क्रिया नहीं करेगा और वो क्रिया कैसे कर लेगा कि एक बार में उत्पत्ति कर रहा है एक बार में विनाश कर रहा है, ये तो संभव ही नहीं है। तो दो विपरीत गुण नहीं हो सकते और कई गुण हो सकते हैं सिमिलर, बहुत सारे और भी कई गुण हो सकते पर दो विपरीत गुण नहीं हो सकते। ठीक है, किसी भी पदार्थ का, अब देखिए किसी भी पदार्थ का अलग मिलने का स्वभाव है तो वह मिलता ही चला जाएगा। अगर किसी पदार्थ का मिलने का स्वभाव है, ठीक है ना, दो पदार्थ आपस में मिलने का है तो वो मिलते ही चले जाएंगे। जैसे तरल पदार्थ है, एक दूसरे में जाएंगे तो मिलते चले जाएंगे, तो मिलने का स्वभाव है तो मिलते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो और अलग रहने का स्वभाव है, अलग रहने का स्वभाव है तो वह कभी मिलेगा ही नहीं। अगर मिलने वाले गुण हैं तो वो आपस में मिलेंगे पर अगर अलग रहने का स्वभाव है तो वो उसमें कैसे रह पाएगा, वो तो दूर ही होगा कि नहीं होगा, और है ना, तो वह कभी मिलेगा नहीं। यदि ये कहो कि प्रकृति के तत्वों में कुछ का स्वभाव मिलना और कुछ का स्वभाव अलग होना हो तो जिन तत्वों की प्रबलता होगी उन्हीं के अनुकूल काम होगा। हाँ, अगर तुम्हारा ऐसा मानना है, अगर तुम ये कहो कि भाई कुछ तत्वों में किसका स्वभाव होता है, मिलने का होता है, प्रकृति के जो तत्व है, कुछ तत्वों में किसका स्वभाव होता है, बिछड़ने का होता है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जिस तत्व की प्रबलता अधिक होगी, ठीक है, जिसके गुण उस पर क्या हो जाएंगे, भारी होंगे, तो उन्हीं के अनुकूल क्या होगा, काम होगा। ठीक है, अब दो तरल पदार्थों को आपस में मिला दिया, अगर हम दूध और पानी है उसमें हम पानी की मात्रा ज्यादा कर देंगे तो फिर दूध कहाँ पता चलेगा, पानी पानी उसमें ज्यादा दिखेगा। ठीक है, अर्थात तो यही कहा जा रहा है कि मिलने वाले तत्वों की जो प्रबलता होगी तो वही चीज उसमें ज्यादा दिखाई देगी, जो पदार्थ उसमें अधिक उसमें हावी हो जाएंगे, ज्यादा मात्रा में होंगे। ठीक है, तो उन्हीं के अनुकूल काम भी होगा। अब आगे कहा जा रहा है, अर्थात यदि मिलने वाले तत्वों की प्रबलता है तो वे जगत को कभी बिगड़ने ना देंगे। ठीक है, अगर भाई मिलने का गुण है तो फिर वो जगत को विनाश की ओर क्यों ले जाएंगे, जबकि क्या होता है, उत्पत्ति भी होती है और हम खुद भी देखते हैं कि जो चीजें उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती हैं। और अगर ऐसी बात मानी जाए कि भाई दो पदार्थों का आपस में गुण है, ठीक है, कि दो पदार्थों में ये वाला गुण भी है, मिलने का भी है और बिछड़ने का भी है, और अगर एक की मात्रा ज्यादा है और अगर उसी के अनुसार काम होगा ना, कौन सा गुण ज्यादा प्रबल हो गया उसमें, मिलने वाला, तो उसी के अनुकूल क्या होगा, काम होगा। और उसके अनुकूल अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, और जब बढ़ने का है उसमें, मिलने का है, तो फिर वो विनाश की ओर क्यों लेकर जाएगा। हाँ, मिलने का है तो वो मिलन की ओर लेकर जाएगा ना, विनाश की ओर तो नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो कभी भी बिगड़ने ना देंगे। ठीक, और यदि बिगड़ने वाले तत्वों की प्रबलता है, हाँ,
एक ही वस्तु में, एक ही पदार्थ में अगर बिगड़ने वाले तत्वों की प्रबलता है तो वो जगत को कभी बनने ना देंगे। ठीक है, दोनों चीजें बता दी गई है यहाँ पे कि अगर जिसकी भी प्रबलता बढ़ जाएगी मिलने वाले की, तो वो कभी विनाश की ओर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, बिगड़ने वाले की हो गई तो वो क्या करके रहेंगे, वहां पर मिलने का गुण खत्म हो जाएगा, विनाश की ओर लेकर जाएंगे। अब कहें यदि बराबर रहने का स्वभाव है, अब तीसरा भी मान लेते हैं। ठीक है, एक तो हो गया मिलने का, एक हो गया क्या करने का, उसको बिछड़ने का, यानी विनाश वाला हो गया बिगड़ने का। अब तीसरा कहें कि भाई मिलने का भी बराबर है और बिछड़ने वाला भी उसमें बराबर है। ठीक है, दोनों जो उसकी प्रबलता है बराबर बराबर है, ये मिलने का बराबर और बिछड़ने का बराबर है। तो अब ध्यान दीजिए, दोनों स्वभाव उसमें बराबर हो तो जहां दो तत्व मिलेंगे वहां दो तत्व अलग होंगे। अब हमने बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया उनको। ठीक है, तो क्या होगा, तो दो तत्व आपस में मिलेंगे तो दो तत्व क्या होंगे, दूर भी तो होंगे ना। जब बराबर कर रहे हैं तो मिलेगा भी उतनी बराबर संख्या में, और क्या होगा, बिगड़ने वाला भी वो भी कैसा होगा, उसी संख्या में उतना ही वो भी बराबर होगा। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, तो जहां दो तत्व मिलेंगे वहां दो तत्व अलग होंगे, तो भी कोई चीज नहीं बन सकती। इसका ये परिणाम होगा कि किसी भी चीज का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, कोई चीज नहीं बनेगी क्योंकि दो अलग हो रहे हैं, दो उसको क्या कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। वापस से कह दिया कि भाई मिलने और जुड़ने का दोनों का गुण है, तो फिर से बराबर बराबर है, तो दो अलग हो रहे हैं, तो दो किसकी ओर ले जाएंगे, बिगड़ने की ओर ले जाएंगे। ठीक, चलिए, परंतु और ऐसा रहा तो कोई भी चीज नहीं बन सकती। परंतु संसार में प्रत्येक चीज बनती, बिगड़ती और स्थिर रहते हुए देखी जाती है। यह आपने भी देखा होगा। ठीक है, अपने आसपास नोटिस किया होगा ना कि संसार में प्रत्येक वस्तु अगर बनती भी है, बिगड़ती भी है, है, स्थिर रहते हुए भी देखी जाती है। प्रकृति के तत्वों में तुम चाहे कितने ही गुणों की कल्पना क्यों ना कर लो, ठीक है, प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, हाँ, उनमें तुम कितने ही गुणों की कल्पना क्यों ना कर लो, नियम पूर्वक, नियम की बात करें तो नियम पूर्वक उत्पत्ति उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की संभावना बिना ईश्वर के उनमें हो ही नहीं सकती। मतलब बिना ईश्वर के, कहते हैं ना परमात्मा की आज्ञा के बिना एक भी पत्ता इधर से इधर नहीं हो सकता। तो वही बात है कि तुम अपना कितना भी उसमें सोच लो कि हाँ ये गुण है वो गुण है, परंतु कौन सा नियम पूर्वक बात करें तो जो उत्पत्ति की स्थिति है, मतलब उत्पन्न होने की स्थिति, और जो प्रलय आते हैं समय समय पर, वो क्या है, प्रलय की संभावना बिना ईश्वर के उनमें हो ही नहीं सकती। ठीक है, जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा तब तक ना कोई वस्तु उत्पन्न होनी है, ना कोई वस्तु क्या होगा, जो प्रलय वगैरह आते हैं बिना उसकी इच्छा के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, जड़ और चेतन में देखिए, जड़ जैसे बताया था ना, कोई बेजान जो वस्तु है जड़। ठीक है, तो जड़ और चेतन में यही अंतर है कि प्रथम तो जड़ वस्तु काम ही नहीं कर सकती। ठीक है, बेजान है, वो कैसे काम करेगी, काम नहीं कर सकती। दूसरे, यदि चेतन के सहारे कुछ कार्य करेगी करेगी भी तो एक ही प्रकार का कार्य करती रहेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस चीज को समझिएगा कि जड़ और चेतन में क्या अंतर है। तो जड़ और चेतन में यही अंतर बताया गया है कि हमने जैसे कहा आपको कि जड़ कैसा होता है, बेजान होता है। जब तक क्या होगा, जैसे ये टेबल रखा है या पुस्तक रखी हुई है, ठीक है, ये क्या है, एक किसके समान है, जड़ है ना, जड़ वस्तु है। जब हम इसे यहाँ से उठाकर वहां रखेंगे, ये रखेंगे, तब उसमें क्या होगा, कुछ परिवर्तन आया। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि जड़ और चेतन में यही अंतर है कि प्रथम तो जड़ वस्तु काम ही नहीं कर सकती। ठीक है, यदि चेतन के सहारे कुछ कार्य करेगी तो एक ही प्रकार का कार्य करेगी। हाँ? हमारा ये शरीर भी क्या है, ये शरीर जड़ है। ठीक है, अब
इसके अंदर जो चेतन है ना, वही इससे क्या करवाता है, कार्य करवाता है, ठीक है। जो चेतना होती है वही इसको बोलती है कि नहीं तुम्हें उठना है या ये काम करना है, तो वो चेतना ही तो जागृत कर रही है ना इसे कार्य करने के लिए। अब वो चेतना अगर कार्य करवा रही है, तो या तो कैसा कार्य करवा रही है, एक ही प्रकार का, कि भाई एक ही प्रकार का या एक ही दिशा में करवा रही है। मैंने ये यहाँ से उठाया और इसको उठाकर यहाँ रख दिया, ठीक है। तो चेतन के सहारे भी यदि कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कार्य करेगी तो एक ही प्रकार का कार्य करती रहेगी। अर्थात चेतन जो उसको कहेगा कि तुम्हें ये पुस्तक ले जाकर यहाँ टेबल पे रखनी है, तो वो पुस्तक उठा के उधर ही दिशा में जाके हम पुस्तक को वहां टेबल पे रख देंगे, तो एक ही प्रकार का कार्य करती रहेगी। चेतन, चेतन को क्या कहा है, चेतन अर्थात ज्ञानवान सत्ता में यह शक्ति है, ठीक है, कि यह शक्ति है कि वह किसी कार्य को करे या ना करे या उल्टा करे, ठीक है। अब ये जो चेतन है, चेतन क्या है, ये ज्ञानवान सत्ता, ये शक्ति होती है उसमें, मतलब वह किसी कार्य को करे, ठीक है ना। जैसे ये शरीर हो गया, शरीर मान लीजिए जड़ हो गया, ठीक है, इसके अंदर चेतना है, मतलब वो ज्ञान है, ज्ञान ही तो प्रेरित कर रहा है। अब इच्छा है उसकी, ठीक है, कि मैं मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो काम उसकी मर्जी से कर रही है ना, कि करूं नहीं करूं, या फिर क्या करे, उल्टा कर दे। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा ये काम कर दो, ये काम कर दो, कई बार वो करता है, नहीं करता है, या उसका क्या करता है, विपरीत करता है, ठीक है। तो ज्ञानवान सत्ता में ये शक्ति है कि वह किसी कार्य को करे या ना करे या उल्टा करे, क्योंकि ये ज्ञान ही तो है, ये चेतना ही तो है। नहीं तो शरीर तो क्या है, जड़ है, यही तो चेतना हमें बोलेगी कि नहीं तुम ये करो ना करो, ठीक है ना, या उसको उल्टा कर दो, ठीक। यह गुण चेतन सत्ता में स्वभाव से ही विद्यमान है, ठीक है, ये गुण उसमें चेतन सत्ता में ही, ये गुण क्या है, उसके स्वभाव से ही विद्यमान है, करना नहीं करना, ठीक है, या उल्टा करना, ठीक है, या एक ही करते रहना, चेतन के सहारे क्या है, वही कार्य है, वो लगे रहना उसी कार्य में, ठीक। अब तो आपको ये जो बताया है, जैसे कमला ने और यहाँ पे बिमला ने उत्तर उत्तर दिया था उसका। अब जैसे कमला ने कहा था कि कमला का ये मानना था कि भई ये परमाणु तो जगत में, संसार में मौजूद ही है और सदा से ही है, ठीक है? और आपस में परस्पर क्या कर लेते हैं, आपस में ये परस्पर मिलते हैं और मिलते हैं तो फिर निर्माण उत्पत्ति होती है, और जब ये अलग होते हैं तो ये क्या हो जाता है, बिगड़ना, मतलब जो नष्ट होता है वो हो जाता है, ठीक है? तो उसमें ये था कि इसमें ईश्वर का कोई काम नहीं, ठीक है? अब बिमला उसे समझाई थी, मैं एक बार और थोड़ा-सा क्लियर कर देना चाह रही, कि बिमला ने उससे बोला कि भई तुम एक भ्रम पाल कर बैठी हुई हो, जो तुम सोच रही हो कि ये परमाणु आपस में मिल जाते हैं और अपने आप ही दूर हो जाते हैं, जबकि ये परमाणु क्या है? ये क्या है? जड़ है। अब जो जड़ वस्तु है तो अपने आप कार्य कार्य करेगी क्या? वो तो बेजान वस्तु है, ठीक है? इसमें तो कोई भी क्या नहीं है, वो तो है ही नहीं ना, एक चेतना जो है वो तो नहीं है, ये चेतना उनमें कौन जागृत करता है? हाँ? ये किसकी चेतना से ये कार्य करते हैं? तो उसने ये कहा कि कोई भी जो वस्तु होती है वो आपस में कैसे अपने आप, जब जड़ वस्तु है तो आपस में कैसे क्रिया कर लेगी, कि उत्पत्ति का काम कर लेगी, हाँ? और फिर आपस में कैसे क्रिया कर लेगी, तो बिगड़ने का, अलग हो जाएगी तो बिगड़ने का काम, बिगड़ने का विनाश की ओर ले जाएगी, ठीक है। तो उसने उसको इस तरीके से समझाया। फिर यहाँ पर एक बात और बताई, कि जैसे कहा कहा तुमने कि भाई अब किसी में मान लो ये जो हो रहा है, जो आपस में उत्पत्ति का हो रहा है या विनाश की ओर ले जा रहा है, तुम्हारा ऐसा मानना है। परंतु अगर कहो कि एक ही चीज की प्रबलता उसमें ज्यादा हो गई, अब जिस चीज की प्रबलता उसमें ज्यादा होगी तो काम तो उसी के अनुसार होगा ना। अगर मिलने का गुण है तो फिर वो विनाश की ओर नहीं जाने देगा, और विनाश का गुण आ गया तो फिर वो किसकी ओर नहीं जाने देगा, मिलने की ओर नहीं जाने देगा। हाँ, और अगर तुम ये कह दो कि दोनों बराबर-बराबर हैं, तो वो किसी चीज़ को बनने ही नहीं देगा ना। हाँ, अगर तुमने कहा कि नहीं दोनों की प्रबलता है, कि इसमें मिलने का भी है और इसमें बिगड़ने का भी है, तो क्या होगा?
जब दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो दो पदार्थ आपस में क्या हो जाएंगे, अलग भी होंगे। और जब जो बन रहा है वो बिगड़ भी रहा है, फिर से बन रहा है, फिर से बिगड़ रहा है, तो ऐसे में निर्माण कार्य तो होगा ही नहीं ना, कोई चीज उत्पन्न भी नहीं होगी, कोई चीज नष्ट भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया गया था कि किस तरीके से ये जो चेतना होती है वही क्या होती है, कार्य करवाती है। ठीक है, तो ये ज्ञान व्यान सत्ता में ये शक्ति होती है। ठीक है, अब हम आगे देखें तो आगे कमला प्रश्न करती है, जो किसी पदार्थ जो किसी पदार्थ का बनाने वाला होता है वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अब उसने कहा ठीक है, उसने तो ये सब समझा दिया। अब कमला ये प्रश्न करती है, जो किसी पदार्थ का, जैसे तुमने कहा कि भाई इनको बनाने वाला अगर नहीं बनाए तो ये चीजें अपने आप थोड़ी बन जाती। ठीक है, बिना रोटी अगर जब तक कोई बनाएगा नहीं तो अपने आप बन जाएगी। आटा हम सानेंगे नहीं तो क्या अपने आप हमें मिल जाएगा क्या आटा? नहीं ना। हाँ, आप कहें कि भाई आजकल तो मशीनें आ गई है, मशीन से हो जाता, तो मशीन को चलाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। ठीक है, वो मशीन भी तो अपने आप कार्य नहीं करेगी, उसको भी तो ऑपरेट कोई करता है। फिर जो ऑपरेट करता है, जो शरीर है, एक यंत्र है, अगर ये उसको ऑपरेट कर रहा है तो उस शरीर को भी तो कोई ऑपरेट कर रहा होगा ना। हाँ, उसको भी तो कोई चला रहा होगा इस ठीक। तो देखें, जो किसी पदार्थ का बनाने वाला होता है, जो भी कोई वस्तु अगर बनती है तो वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कमला का ये है कि भाई वो तो अगर रोटी बना रहा है तो रोटी बनाने वाला दिख रहा है, जेवर सुनार बना रहा है तो सुनार दिख रहा है ना सामने। ठीक है, जेवर को बनाने वाला सुनार, मिठाई को बनाने वाला हलवाई, घड़े को बनाने वाला कुम्हार, घोंसले को बनाने वाला पक्षी, ये सब के सब दिखाई देते हैं। अगर ईश्वर दुनिया का बनाने वाला होता तो वह भी दिखाई देता। अब वो कह रही है कि अगर ये ईश्वर, तुम जैसे बोल रही हो कि ये सभी कुछ चीजें अपने आप तो स्वयं नहीं बनी है, अगर वो परमाणु वो जड़ है तो परमाणु को क्या बताया यहाँ पर, जड़ है। ठीक है, तो उस जड़ में जो आपस में मिलाने की क्रिया करी है, किसने करी है, उसको लाने का पास लाने का किया है, तो किसने किया है, उसमें कुछ तो किसका है, ईश्वर का तो अंश होगा ना, कि वो पास आए। परमाणु अपने आप तो नहीं आ सकते, कोई बेजान वस्तु कैसे कार्य कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये सब चीजें तो दिखती है ना, ये जो बना रहे हैं, मिठाई को बनाने वाला घड़े को बनाने वाला कुम्हार है, घोंसला बनाने वाला जो पक्षी होता है वो भी दिख रहा, सबके सब दिखाई देते हैं। तो ये दुनिया जब ईश्वर बना रहा है, ठीक है, तो वो तो दिखाई नहीं देता ना, वह भी दिखाई देता ही। ठीक है, अगर ईश्वर दुनिया का बनाने वाला होता तो वह भी दिखना था ना, उसका यह प्रश्न है। ठीक है, अब बिमला उससे कहती है, विश्वास रखो, बनाने वाला कौन होगा, करता है ना। जो किसी काम को करता है वो कौन होता है, करता। मैं अभी यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, मैं क्या हूँ यहाँ पे, करता। ठीक है ना, जो करता है, समझ में आ गया, करता कौन होता है, जो काम को करता है। तो बनाने वाला अर्थात कर्ता कभी दिखाई नहीं देता। ये बहुत वैसे ना, आप जैसे कमला सोच रही है, हम भी ये प्रश्न हमारे मन में उठेगा ना कि भाई मिठाई बनाने वाला, अब ये तो बिमला क्या समझा रही है, मिठाई बनाने वाला तो हमें दिख रहा है, अब ये बिमला क्या कह रही है कि अरे वो कर्ता जो होता है वो दिखाई नहीं देता। अब कैसे नहीं दिखाई देता है, तो हम इसको आगे संवाद में समझे। विश्वास रखो, बनाने वाला अर्थात कर्ता कभी दिखाई नहीं देता। तुम्हारा यह कहना है कि सुनार, हलवाई, कुम्हार, और जो जैसे कहा कि घोंसला बना रहा था पक्षी, ठीक है, और भी जो है आप जितनी वस्तुएं बनी हुई है, ठीक है, दिखाई देते हैं तो सर्वथा सर्वथा झूठ है। अगर तुम कहो कुमार दिख रहा, सुनार दिख रहा है, तुम्हें वो पक्षी दिख रहा है, भाई ये तो सर्वथा झूठ है। ठीक है, तुम कहोगे कैसे, और आप भी ये सोच रहे होगे कैसे, हाँ, कैसे ये बात सत्य हो सकती है। अच्छा सुनो, आगे उसने समझाया, सुनो, कुम्हार, सुनार, हलवाई आदि जितने करता है वो वे जो हैं दो चीजों के बने हुए हैं।
आप ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्ता है जिन्होंने ये काम किया है, क्योंकि बनाने वाला कौन हो गया? कर्ता। उसने कहा ये कर्ता दिखाई नहीं देते। और अगर तुम कहोगे कि ये सुनार, हलवाई, ये सब जो हैं, जो कर्ता हैं, वे दो चीजों के बने हुए हैं। किस किस के बने हुए हैं? तो ध्यान दीजिए, एक भौतिक शरीर और दूसरा अमर जीवात्मा। दो किसके बने हुए हैं? ये दो चीजों के बने हुए हैं। ठीक है, तो आप बैठे बैठे वहीं अपने आप को भी इमेजिन कीजिए, है ना, कीजिए कि हमारा हमारा ये जो शरीर है, ये क्या है? भौतिक शरीर है। ठीक है, तो एक तो ये कर्ता जो है, ठीक है, जो भी काम करने वाला है, तो दो चीज का हो गया, एक भौतिक शरीर, दूसरा दूसरा हमारे अंदर जो हमारी क्या है? जीवात्मा, अमर जीवात्मा। ठीक है, अमर है, ये नश्वर नहीं है। नश्वर तो ये सिर्फ क्या है? शरीर है। ठीक है, जो एक दिन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। पर जो जीवात्मा है वो कैसी है? अमर है। तो जो भी करता है दो चीजों से बना हुआ होता है। पहला है भौतिक शरीर और दूसरा है जीवात्मा। कैसी जीवात्मा? अमर जीवात्मा। ठीक, शरीर जीवात्मा का क्या है? तो ये जो शरीर है, ठीक है, सोचते रहना इसको, जो सुन रहे हैं ना, उन विचारों को अपने आप पर, अपने ऊपर लेकर देखेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा कि ये शरीर, ये जो हमारा शरीर है, जीवात्मा का आखिर है क्या? तो देखें, कार्य करने का साधन मात्र है। ये क्या है? शरीर। ये जो शरीर है वो जीवात्मा का कार्य करने का साधन है। मतलब एक तरीके से मान लीजिए हमारा शरीर भी एक मशीन है। ठीक है, किसी भी प्रकार की मशीन, जैसे सिलाई मशीन ले लीजिए। ठीक है, तो मशीन है, मशीन को जब हम चलाएंगे तभी तो वो काम करेगी, बिना अपने थोड़ी चल जाएगी। अगर आप कहें चलो इलेक्ट्रिक मशीन है, तब भी तो उसकी बटन दबाना पड़ेगा, तभी वह कार्य करेगी ना। तो ये शरीर जीवात्मा का क्या है? एक साधन है। जब जीवात्मा इस शरीर रूप साधन को काम में लाता है, तभी कुछ बना पाता है। तो दो कर्ता आपको समझ में आए? दो कर्ता आप सोच रहे हो, कौन से दो कर्ता हो गया? एक भौतिक शरीर और जीवात्मा। तो ये शरीर जो है जीवात्मा का क्या है? एक कार्य करने का साधन है। और जब जीवात्मा, हमारी जो जीवात्मा है, ठीक है, वो क्या करती है? इस शरीर रूप साधन को काम में लाती है। ठीक है, जैसे हलवाई, हलवाई क्या हो गया? वो उसका जो है वो भौतिक एक क्या हो गया? शरीर हो गया। उसकी जीवात्मा उसे क्या कर रही है? उस शरीर से काम में ला रही है, तभी तो क्या बन रही है? मिठाई बन रही है। इसी प्रकार से सुनार क्या कर रहा है? जेवर बना रहा है। वो जो पक्षी है वो घोंसला बना रहा है। ठीक है, काम में लाया, जीवात्मा ने शरीर को चलाया, इसका उपयोग करवाया, तभी कुछ बन पाता है। अगर इस साधन को काम में ना लाए तो चीज नहीं बन सकती। ठीक है, विचार कीजिए, आप बैठे हुए हैं, अगर आपके अंदर से कि हाँ उठना है, अभी आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये शरीर तो बैठा हुआ है, ठीक है ना, भौतिक रूप है इसका, बैठा हुआ है। पर जब जीवात्मा इसे क्या करेगी? चलाएगी कि नहीं, जाओ, उठकर जाओ, तुम्हें प्यास लगी है, पानी पीना है, तो ये शरीर ने क्या किया? इसको चलाया, इससे काम लिया। तो ये क्या है? कार्य करने का मात्र एक साधन है। ठीक है, जिससे जीवात्मा अपना कार्य क्या होती है? करवाती है, इसको काम में लाती है। ठीक, तो आप सोचो, और अगर ना लाए तो क्या होगा? चीज बन सकती है क्या? नहीं बनेगी। अगर इस साधन को काम में ना लाए तो चीज नहीं बन सकती। अब सोचो, सुनार, कुमार, हलवाई आदि का मतलब जो और भी हैं, और भी कर्ता जो हैं, उनका क्या नजर आता है? शरीर नजर आता है। ठीक है, जो जिन भी करता कि ये चीज इसने बनाई, ये चीज इसने बनाई है, उन सब का आपको सिर्फ क्या नजर आता है? शरीर नजर आता है, जो काम करने का एक यंत्र है। ठीक है, सिर्फ एक मशीन है। जैसे मशीन को आप देखते हो, आप चालू करोगे तो चलेगी, बंद करोगे तो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो एक यंत्र है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, पंच तत्वों से बना हुआ है। ठीक है,
तो काम करने का एक यंत्र, ये जो शरीर है ना, जब इनका शरीर ही नजर आता है, जो काम करने का एक यंत्र है, इस शरीर की बात हो रही है कि एक यंत्र की तरह है और ये पंच तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि पंच तत्वों से मिलकर ये बना हुआ है। लेकिन जीवात्मा जो शरीर से काम लेता है अर्थात करता है ना, वह नजर नहीं आता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं लेकिन जीवात्मा जो शरीर से काम ले रहा है, क्योंकि शरीर तो क्या है, एक कह रहे हैं ना जड़ है भाई, इसको चलाने वाली कौन है, ज्ञानवान सत्ता, उसमें ये शक्ति होती है। तो वो क्या करता है, जीवात्मा ही तो शरीर से काम ले रही है, अर्थात वो क्या है, करता है, वह नजर नहीं आता है। तो अब आपको समझ में आया, जो बनाने वाला है वो कौन है, करता। आपको बताया ना, बनाने वाला करता है और करता कौन है, ये शरीर है क्या, विचार कीजिए, ये शरीर है क्या करता, नहीं। करता कौन है, काम कौन ले रहा है, काम ये शरीर ले रहा है क्या अपने आप, नहीं, इसको चला कौन रहा है, जीवात्मा। ठीक है, तो शरीर को जो चला रहा है वो कौन हो गया, वो जो जीवात्मा। तो वो जीवात्मा क्या है यहाँ पर, है ना, तो वो जीवात्मा है ना, जो शरीर से काम में लेता है अर्थात करता है। वो करता आपको नजर आ रहा है क्या, वो करता नजर नहीं आता। नजर आता है तो ये सिर्फ ये शरीर नजर आता है। ठीक है, अब कहें आगे, आगे वो कहती है कि जीवात्मा जो है बिना शरीर के कोई चीज बना नहीं सकता, उसकी शक्तियां सीमित हैं। अब ये भी जान लीजिए कि जब तक जीवात्मा, जो कह रहे हैं अमर जीवात्मा, ठीक है, अब ये जो जीवात्मा है अपने आप काम कर लेगी क्या, नहीं। हाँ, जीवात्मा को किसकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, उसे भी तो शरीर की आवश्यकता है। तभी वो जीवात्मा इस शरीर से काम लेकर क्या करती है, वो काम करवाती है। जीवात्मा करता है जो शरीर से काम लेता है, और जो शरीर है वो एक यंत्र है, इस यंत्र को चलाने वाली कौन है, जीवात्मा। ठीक है, परंतु ये जीवात्मा स्वयं काम नहीं कर सकती। ठीक है, इसे काम क्या होता है, इसे एक साधन की जरूरत है। जो साधन कौन है, ये शरीर क्या है, साधन है। ठीक है, तो देखें आगे, जीवात्मा बिना शरीर के कोई चीज बना नहीं सकता क्योंकि उसकी शक्तियां सीमित हैं। इसीलिए परमात्मा उसे शरीर देता है। मतलब जो परमात्मा है, जीवात्मा कह रहे परमात्मा है ना, तो उसे क्या मिल जाता है, शरीर मिल जाता है, तो वो उससे काम करवाती है। ठीक, तो इसलिए परमात्मा उसे शरीर देता है जो कि दिखाई देता है। तो अब समझ में आया कि दिखाई जो देता है वो कौन होता है और जो नहीं दिखाई देता है वो कौन होता है। ठीक है, यंत्र दिख रहा है आपको सिर्फ, ठीक है, यंत्र चलाने वाला है वो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और जो यंत्र से काम ले रहा है, आपके जो यंत्र है हमारा शरीर, ठीक है, तो यंत्र चलाने वाला कौन हो गया यहाँ पर, परमात्मा। और जिस यंत्र से काम ले रहे हैं वो क्या हो गया, शरीर। तो जो यंत्र को चला रहा है वो कौन है, कर्ता। ठीक है ना, जो कि दिखाई नहीं देता, दिखाई तो ये शरीर देता है, परमात्मा। हाँ, पर यहाँ पे एक चीज और यही कही थी ना कि जीवात्मा बिना शरीर के कोई चीज बना नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उसकी शक्तियां सीमित है, उसे उसे साधन चाहिए ना, साधन मिलेगा तभी तो वो चीजों का क्या कर पाएगा, निर्माण कर पाएगा। हमें भी लड्डू बनाने हैं तो हमें उन सब के लिए सामग्री एकत्रित करनी पड़ेगी ना, साधन चाहिए ना उसके सारे, तब तो हम लड्डू बना पाएंगे, नहीं होगा तो हम कैसे बना पाएंगे। ठीक, तो देखें, परमात्मा असीम, अनंत और सर्वव्यापक है। असीम, जिसकी क्या कहें, कोई सीमा नहीं है, असीम है। अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। और सर्वव्यापक है, जिसकी सत्ता सभी जगह है। ठीक है, जिसका अधिकार सभी जगह है। ठीक, यह बिना शरीर के ही अपने सारे कार्य करता है। इसी तरीके से परमात्मा है, परमात्मा बिना शरीर के ही अपने सारे कार्य करता है क्योंकि वह असीम, अनंत और सर्वव्यापक है। ठीक है, दिखाई दोनों कर्ता नहीं देते। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों कर्ता नहीं दिखाई देते।
ना जीवात्मा रूपी अल्पज और अल्प शक्तिमान कर्ता और ना परमात्मा रूपी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ कर्ता। जो दोनों कर्ता है ना, यहाँ पर वो दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई तो सिर्फ कौन देता है, यह शरीर दिखाई देता है, ठीक है ना। दोनों कर्ता नहीं दिखते। जो जीवात्मा है वो भी कैसी है, उसको यहाँ पे बोला गया है ना कि ना जीवात्मा रूपी अल्पज्य और अल्प शक्तिमान करता। क्योंकि ये क्या है, क्या बोला गया है, अल्पज्य है और अल्प शक्तिमान। क्योंकि शक्ति इसे कौन देता है, कौन शक्ति प्रदान करता है इसे, परमात्मा, है ना। कौन शक्ति प्रदान करता है इसे, परमात्मा प्रदान करता है। तो दोनों ही कर्ता नहीं दिखते हैं, ठीक है। ये जो जीवात्मा है, जो इस भौतिक शरीर को चला रही है, और इसको जो शक्ति देने वाला कौन है, वो है परमात्मा, ठीक है। तो दोनों ही कर्ता नहीं दिखाई देते हैं। एक कैसा करता है, एक कैसा है, जो अल्पज है ना, जीवात्मा रूपी अल्पज और अल्प शक्तिमान है, क्योंकि उसकी शक्तियां कैसी हैं, सीमित है। और परमात्मा कैसा है, असीम, अनंत और सर्वव्यापक है, ठीक है। तो परमात्मा रूपी सर्वशक्तिमान, वो तो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है ना, वो भी नहीं दिखाई देता। और ये दोनों ही, दोनों कर्ता नहीं दिखाई देते हैं। दिखाई देता है तो ये सिर्फ क्या दिखाई देता है, ये शरीर दिखाई देता है। कल अब कमला कहती है, जब परमात्मा के शरीर नहीं तो वह संसार को बना भी कैसे सकता है। अब भाई तुमने कहा कि ठीक है, चलो भाई दोनों कर्ता जो है वो दिखते नहीं है। अब उसका कहना यह है कि जब परमात्मा के शरीर ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा कैसा, उसकी शक्तियां अनंत है, असीम है, सर्वव्यापक है, ठीक है। और उसका शरीर नहीं है ना, वो बिना दोनों कर्ता के नहीं है, ठीक है। तो जब वो कह रही है कि उसका शरीर ही नहीं है और परमात्मा बिना शरीर के ही अपने सारे कार्य करता है, तो यहाँ पे ये बताओ कि परमात्मा के शरीर नहीं तो वह संसार को बना भी कैसे सकता है। संसार को कैसे बनाया, बिना शरीर के उसने कैसे निर्माण कर दिया। बिना शरीर के ना तो क्रिया हो सकती है और ना ही कार्य हो सकते हैं। शरीर नहीं है तो जैसे जो हमारी क्रियाएं चलती रहती हैं, है ना। तो जब शरीर नहीं है तो शरीर के ना तो क्रिया हो सकती है, मतलब बिना शरीर के ना तो क्रिया हो सकती है और ना जो है कार्य, कार्य ही हो सकते हैं। तो बिमला ने कहा कि भाई अब विचार विनिमय का, जो उनका संवाद का है, समय पूर्ण हो चुका है। कल प्रातः इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो ये जो तुम कह रही हो ना कि परमात्मा के शरीर नहीं है तो संसार कैसे बना दिया, ठीक है। यानी अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा बिंदु है कि क्या ईश्वर सृष्टि करता है, क्योंकि प्रश्न उसका यही उठ रहा है कमला का, शरीर नहीं है तो संसार का निर्माण कैसे किया, मतलब इस सृष्टि को कैसे कैसे बनाया, क्योंकि परमात्मा को क्या कहा जाता है, सृष्टि करता, ठीक है। तो उसने कहा अब ये समय, विमला ने कहा समय पूर्ण हो चुका है, अब कल इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो कल, है ना। तो कमला कहती है कि ठीक है, कल ही सही। तो कल जो हमारा दूसरा बिंदु है, क्या ईश्वर सृष्टि करता है ना। तो दोनों बहनें आगे अब इस विषय पर, इस बिंदु पर संवाद करेंगी, क्या ईश्वर सृष्टि करता है। तो हम भी कल आपसे, कल के भाग में इस पर, इसी संवाद को आगे बढ़ाएंगे। जाने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को जब सुनते हैं, जितने भी लोग आते हैं पर उतने लाइक नहीं रहते, आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमें बदलना है और हमें अपने आसपास सभी को भी तो बदलना है, सभी को भी अच्छे विचारों को पहुंचाना है। तो चलिए इसी विचार के साथ आपसे विदा लेते हैं और आप सभी को मेरा सादर नमस्ते और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।